नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 26 अक्टूबर 2022 के द बिग न्यूज में बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो दोस्तों, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट सितरंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसका नाम सितरंग क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसका नामकरण क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का 69वां सेशन आज रात 8 बजे लाइव प्रसारण होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे देखें। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोन सितरंग के बारे में, जो कि हमारे पूर्वी तट पर यह दस्तक दिया है। यानी द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल will receive widespread heavy rainfall till October 25. Moderate to heavy intensified rainfall is likely over Assam, Meghalaya on Monday. तो दोस्तों, और यह जो है, यह तो मंडे की खबर है, लेकिन अभी भी यह चक्रवात अपना प्रभाव छोड़ रहा है। तो दोस्तों, खबरों में यही है कि कोलकाता सहित वेस्ट बंगाल के दक्षिणी जिलों में सोमवार को हल्की बारिश हुई और आसमान में बादल छाए, क्योंकि सितरंग नामक यह जो चक्रवात है बंगाल की खाड़ी के, यानी यह क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो उत्तर की ओर बढ़ा है और यह सागर द्वीप से 430 किलोमीटर यह साउथ में इसका सेंटर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें। तो इंडिया एस्केप्स साइक्लोन सितरंग डिजास्टर्स इफेक्ट किल पीपल इन बांग्लादेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 26 अक्टूबर की भी, यानी अभी भी यह चक्रवात रुक नहीं रहा है, यह आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में कई लोगों की जान जा चुकी है। असम के दक्षिणी और असम से सटे हुए मणिपुर, मेघालय, इन सब राज्यों में भी यह अपना प्रभाव छोड़ रहा है। इवन अरुणाचल प्रदेश तक यह अपना प्रभाव छोड़ सकता है। तो दोस्तों, चक्रवात सितरंग अगर देखा जाए तो इसका जो नामकरण है इस बार थाईलैंड के द्वारा किया गया है। और दोस्तों, सितरंग चक्रवात जो है यह आसनी का अनुसरण किया, यानी इसके पहले जो मई में आया था आसनी नामक चक्रवात आया था, और उसके बाद इसका जो उत्पत्ति यानी बंगाल की खाड़ी में यह दूसरा इस वर्ष का प्रमुख चक्रवात है। तो दोस्तों, इन चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है? तो दोस्तों, दुनिया भर के प्रत्येक महासागर बेसिन में आने वाले चक्रवातों का नामकरण यानी नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों, जिसे रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रियोलॉजिकल सेंटर यानी RSMCS कहा जाता है, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर, जिसे TCWS कहा जाता है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा यह नामकरण किया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर यानी 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवाती चेतावनी केंद्रों सहित विश्व भर में कुल 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र हैं। और एक विशिष्ट क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में भारतीय मौसम विभाग द्वारा मानक प्रक्रिया का पालन करने के बाद बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल और अरब सागर एंड नॉर्थ इंडियन ओशियन में विकसित होने वाले चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। तो दोस्तों, IMD द्वारा चक्रवातों और तूफानों की उत्पत्ति और विकास पर हिंद महासागर क्षेत्र के भारत सहित 12 अन्य देशों के परामर्श से यह नाम जारी किए जाते हैं। और वह देश कौन कौन से हैं? दे आर ईरान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यमन। इंडिया को लेकर 13 देश ऐसे हैं। तो दोस्तों, 2020 में जारी चक्रवातों के नामों की नवीनतम सूची में 169 नेम
शामिल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, जवाद आप लोगों ने सुना होगा। फिर श्रीलंका ने असनी जो है ये श्रीलंका ने दिया था। अब थाईलैंड है ये सितरंग, यानी अगला जो आएगा चक्रवात उसको मैंडोस कहा जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। और उसके बाद यमन का मोचा। दोस्तों मोचा नामक यमन में कॉफी भी पाई जाती है। वहां पर जो वर्षा होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहां पर मोचा नामक कॉफी का उत्पादन भी किया जाता है। तो इस तरह से इन चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। दोस्तों इसका महत्व तो यह है कि चक्रवातों का नामकरण किए जाने से वैज्ञानिक समुदाय, मीडिया और आपदा प्रबंधकों को इसके विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता मिलती है, ताकि जिन क्षेत्रों में कई तरह की चक्रवात प्रणालियां विकसित होती हैं उन क्षेत्रों में सामुदायिक तैयारियों में तेजी लाने के लिए चेतावनियों का तेजी से प्रसार किया जा सके और भ्रम को दूर किया जा सके। तो इस तरह से यह चक्रवातों का नामकरण का महत्व है। दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपके लिए जानना आवश्यक है कि व्हाट इज साइक्लोन। तो साइक्लोन सामान्य रूप से चक्रवात के निम्न दाब केंद्र होते हैं, यानी लो प्रेशर रीजन। यानी ऐसे ही आप यहां पर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 810, 820, 830 ऐसे ही ये मिली बार आगे की ओर, यानी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर बढ़ता चला जाता है। यानी इसका जो सेंटर है वहां पर निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। यानी इसके चारों ओर जो समवायु दाब रेखाएं हैं वह विस्तृत होती जाती हैं और केंद्र से बाहर की ओर वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। हमेशा याद रखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं और ये चक्राकार चलती हैं। और दोस्तों चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वी शेप में होता है। तो इस तरह से चक्रवात दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। तो दोस्तों ये क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर ग्लोब में बात किया जाता है तो यह कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, 0 से 30 डिग्री उत्तरी। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा पर साइक्लोन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहां पर कोरियालिस बल का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप नहीं हो पाती है। तो दोस्तों यह 30 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड 30 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं और यह निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं, जिनकी औसत व्यास 640 किलोमीटर तक होती है। और दोस्तों वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। यानी यहां पर अब देखा जाए तो ये हवाएं जब चलती हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इधर जाती हैं, तो कोरियालिस बल के कारण फेरल लॉ के अनुसार इनकी गति साउथ वेस्ट हो जाती है। तो यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत एंटी क्लॉक एंड दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमती हैं। और दोस्तों यह विनाशकारी होते हैं और इनसे बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। इन्हें हम डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत भी डाल सकते हैं पेपर 3 में। और दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो भारत में सबसे अधिक चक्रवातों की संख्या बंगाल की खाड़ी में होती है। हालांकि वर्तमान समय में देखा जाए तो अरब सागर में भी चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ रही है। इसके पीछे अगर रीजन देखा जाए तो वह है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से अरब सागर में भी चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों जनरली अगर देखा जाए तो चक्रवात बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में आते हैं। यह अक्टूबर में ही क्यों आते हैं? एंड दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्राइकिंग इंडिया जनरली ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, यानी बे ऑफ बंगाल में ही क्यों आते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? तो दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और मई, जून के महीने में नॉर्थ इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में जो साइक्लोन क्रिएट होते हैं, हर साल औसतन इस समय यहां 5 साइक्लोन बनते हैं।
खास तौर पर उड़ीसा में अक्टूबर में सबसे ज्यादा साइक्लोन आते रहते हैं। तो इसके पीछे वजह यही है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, साउथ वेस्ट मानसून कब आता है? जून में भारत में दस्तक देता है, 1 जून को केरल के तट से टकराता है, इवन 25 मई को अंडमान निकोबार में आ जाता है। तो इस तरह से साउथ वेस्ट मानसून खत्म होने को, यानी सितंबर तक वह समाप्त हो जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून के जाने के बाद समुद्र का जो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे बे ऑफ बंगाल के समुद्र के सरफेस का जो टेम्परेचर है वह भी बढ़ जाता है। और इस समय समुद्री इलाके में नमी की भी अधिकता रहती है। ऐसे में साउथ चाइना से हवाएं बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं, तो उन्हें अनुकूल कंडीशन मिलती है और वे साइक्लोन में चेंज हो जाती हैं। तो यानी पिछले अगर 131 सालों का डेटा देखा जाए तो अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी में 61, तो अरब सागर में 32 साइक्लोन आए हैं। और दोस्तों, विश्व में इन ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं। जैसे कैरेबियन सी में हरिकेन कहा जाता है, मैक्सिको की खाड़ी में जो उठता है उसको टॉर्नेडो कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों, फिलीपींस में बागियो कहा जाता है, जापान में टाइफू कहा जाता है, चीन में टाइफून कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं, और भारत तथा हिंद महासागर में इसे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो यह इनके नाम थे। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि वर्ष 2022 में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों में मिलाकर कितने चक्रवात आ चुके हैं? और दोस्तों, मैं यह देख रहा हूं कि आप लोग बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं, और सभी लोग उत्तर दें, कोई बात नहीं है, अगर गलत हो जाता है तो उसे ठीक भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।